तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल केसेस की, तो जब कभी भी कहीं पर भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है एफआईआर रजिस्टर्ड करने का। तो जब भी कभी एफआईआर रजिस्टर्ड होती है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, तो उस पर्सन को जो सबसे पहला डर होता है वो होता है उसके अरेस्ट होने का। और अरेस्ट से बचने के लिए वो क्या कर सकता है, वो कर सकता है कि वो बेल लगा सकता है कोर्ट के अंदर। अब बेल जो होती है वो दो कंडीशन से लगाई जा सकती है। या तो आपको आशंका है कि आपके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है तो आप बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट के अंदर, या फिर आपके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है और आप अरेस्ट भी हो चुके हैं। सो अगर हम पहली कंडीशन की बात करते हैं कि यानी आपको आशंका है आपके अगेंस्ट में किसी तरीके की कोई एफआईआर हो चुकी है या होने वाली है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की कि आपके अगेंस्ट में एफआईआर भी हो चुकी है और आप अरेस्ट हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में भी आप रेगुलर बेल के लिए कोर्ट के अंदर जा सकते हैं ताकि आप जल्द से जल्द जेल से बाहर आ सकें। देखिए, जब भी कभी कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो उसका जो पहला मोटो होता है वो यही होता है कि वो किसी भी तरीके से जेल से बाहर आ सके। तो देखिए, बेल को लेकर हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि बेल क्या होती है, क्या इसके कंटेंट होते हैं, किस बिहाफ पर कोर्ट हमें बेल ग्रांट करेगा, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एडवोकेट रजनी आप लोगों का अपने चैनल लीगल बाइट्स एंड ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसके बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आगे के जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे, मैं अपनी वीडियोज़ जितनी भी अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको आ सके। तो चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम सिंपली बेल को समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब कभी पुलिस हमें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर अरेस्ट करती है या अरेस्ट करने वाली होती है, तब हम कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगाते हैं जिसमें हम अपनी कंडीशंस कोर्ट को बताते हैं और उसमें प्रेयर करते हैं कि हमें छोड़ दिया जाए। इस एप्लीकेशन को हम बेल एप्लीकेशन कहते हैं। और बेल एप्लीकेशन क्यों लगाई जाती है? ताकि केस का ट्रायल चलने तक एक्यूज पर्सन को या फिर जिस भी पर्सन के अगेंस्ट एफआईआर हुई है उसे जेल में ना रहना पड़े। यानी जिस भी दौरान जो उसका केस का ट्रायल होगा वो जेल से बाहर आ जाए, उस ट्रायल के दौरान उसे जेल के अंदर ना रहना पड़े। इसलिए जो बेल एप्लीकेशन होती है वो लगाई जाती है उस पर्सन के लिए इसके अगेंस्ट में एफआईआर हुई है। तो अगर हम बात करते हैं इसके कंटेंट की कि इसके लिए क्या कंटेंट होना चाहिए या फिर कोर्ट किस कंडीशन पर हमें बेल ग्रांट करेगी, तो बेसिकली देखिए, कोर्ट की जो दो कंसिडरेशन होते हैं जो कोर्ट करता है। तो अगर हम पहली चीज़ की बात करते हैं, पहले पॉइंट की बात करते हैं, तो कोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो एक्यूज पर्सन की श्योरिटी ले सके उसकी प्रेजेंस के लिए। यानी कि जिस दौरान आपका कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा है तो उस दौरान आपको कोर्ट को श्योरिटी दिलानी पड़ेगी कि आप प्रॉपरली अपनी प्रेजेंस को मार्क करेंगे। जब भी कोर्ट आपको कॉल करेगा आपको कोर्ट के अंदर आना होगा, आप कोर्ट की परमिशन के बिना कहीं जा नहीं सकते। सेकेंडली, आपके केस से रिलेटेड जो भी एविडेंस और विटनेसेस होंगे आप उनको किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेंगे। यानी अगर कोई विटनेस है आप उसको डराएंगे या धमकाएंगे नहीं, या फिर कोई भी एविडेंस है इस केस से रिलेटेड जो आपके अगेंस्ट में चल रहा है, जिसका ट्रायल आपके अगेंस्ट में चल रहा है, आप उस एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये दो कंडीशंस होती हैं, ये दो मेन कंडीशंस होती हैं जो कोर्ट कंसीडर करता है बेल ग्रांट करने से पहले। अगर आप हैबिचुअल ऑफेंडर हैं या हैबिचुअल एक्यूज्ड हैं, आप पहले ये काम कर चुके हैं कि आपने किसी एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है या फिर आपने किसी भी विटनेस को डराया या धमकाया है, तो उस केस के अंदर कोर्ट आपको बेल ग्रांट जल्दी से नहीं करेगा। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेल के बारे में। तो नॉर्मली जो बेल्स होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं। एक रेगुलर बेल होती है, एक एंटीसिपेटरी बेल होती है, एक डिफॉल्टर बेल होती है और फोर्थ हमारी होती है इंटरिम बेल। तो अगर हम बात करते हैं रेगुलर बेल के बारे में, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आपके अगेंस्ट में कोई भी एफआईआर होती है और एफआईआर होने के बाद जब भी कभी आप अरेस्ट किए जा चुके हैं तो अरेस्ट होने के 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको एक मजिस्ट्रेट के आगे पेश करती है और उस पेश करने के बाद या फिर उस अपीयरेंस के बाद में आप रेगुलर बेल के लिए कोर्ट में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर बेल के लिए
मजिस्ट्रेट के आगे जाते हैं तो आपको सेक्शन 437 के अंडर बेल लगानी पड़ेगी। और अगर आप सेशन कोर्ट में जाते हैं, यानी कि आपका जो ऑफेंस है वो सीरियस ऑफेंस है, आपको सेशन कोर्ट के अंदर बेल लगानी है, तो जो सेशन के कोर्ट के अंदर बेल लगती है वो सेक्शन 439 के अंदर बेल लगाई जा सकती है। सो अब अगर हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल के बारे में, तो एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? जब कभी भी एफआईआर हो चुकी है आपके अगेंस्ट में और आपको ऐसा डर है कि आप अरेस्ट कर लिए जाएंगे, यानी कि अभी तक आप अरेस्ट हुए नहीं हैं बट आपको डर है सिर्फ, तो उस कंडीशन में आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट के अंदर जाते हैं। एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 438 सीआरपीसी के अंडर लगाई जाती है कोर्ट के। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए क्या एफआईआर होना जरूरी है? तो देखिए, एफआईआर होना बहुत जरूरी है एंटीसिपेटरी बेल के लिए। अगर आपको केवल आशंका है कि आपके अगेंस्ट में कोई एफआईआर हुई है और आप पहले ही कोर्ट के अंदर किसी एंटीसिपेटरी बेल के लिए फाइल कर देते हैं तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा, इस कंडीशन पे कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रीमेच्योर है, यानी कि आपको श्योरिटी नहीं है कि आपके अगेंस्ट में एफआईआर हुई है। सो बेसिकली एफआईआर होना बहुत जरूरी है बट अरेस्ट होना जरूरी नहीं है। एफआईआर हो चुकी है बट आप अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं, तो उस कंडीशन में आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट के अंदर जा सकते हैं अपने रिलीफ के लिए, उस अरेस्ट से बचने के लिए। तो अब अगर हम थर्ड बेल की या थर्ड टाइप की बेल की अगर हम बात करते हैं तो वो होती है डिफॉल्टर बेल। अब ये डिफॉल्टर बेल क्या होती है? देखिए, डिफॉल्टर बेल से आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, डिफॉल्ट यानी कि किसी का अपने काम में कोई डिफॉल्ट होना, डिफॉल्टर बेल कहलाया जाएगा। अब क्या होता है, एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो अब अगर आपका ट्रायल स्टार्ट हो चुका है तो पुलिस को कोर्ट के अंदर चार्जशीट सबमिट करनी पड़ती है। तो जो चार्जशीट सबमिट करने का जो टाइम होता है वो नॉर्मली 60 डेज का होता है। अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है उसकी पनिशमेंट जो है वो 10 साल या 10 साल से ऊपर की है, तो उस केस में पुलिस के पास में ये राइट होता है, या उसको एक रिलैक्सेशन कह सकते हैं आप, कि वो 90 डेज के अंदर अपनी चार्जशीट को सबमिट कर सकती है कोर्ट के अंदर। लेकिन अगर आपकी चार्जशीट ना तो 60 डेज के अंदर सबमिट हुई है ना ही 90 डेज के अंदर हुई है, तो उस केस के अंदर एक्यूज के पास में राइट हो जाता है बेल मिलने का, तो उसे हम बोलते हैं डिफॉल्टर बेल। तो जो इसका प्रोविजन दिया गया है वो सेक्शन 167 सीआरपीसी के अंदर दिया गया है, यानी कि पुलिस अगर चार्जशीट फाइल करने में विद इन देयर टाइमिंग वो फेल हुई है, यानी 60 डेज के अंदर या 19 डेज के अंदर, तो एक्यूज के पास में राइट आ जाएगा कि वो उसे बेल ग्रांट करवाई की जा सके। लेकिन डिफॉल्टर बेल कभी भी अपने आप ग्रांट नहीं होती है, इसके लिए भी आपको कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप की बेल के लिए, यानी कि इंटरिम बेल के लिए। तो अब क्या होता है कि आपने रेगुलर बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई किया बट किसी भी रीजन से कोर्ट आपको रेगुलर बेल ग्रांट नहीं कर रही है, तो उस केस में आप इंटरिम बेल के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इंटरिम बेल कोर्ट के अंदर लगा सकते हैं। तो बेसिकली देखिए, अगर हम प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो पहले क्या होता था, आपको रेगुलर बेल मिल जाती थी, लेकिन कुछ एक सीरियस क्राइम्स होते हैं या कुछ सीरियस कंडीशंस होती हैं जिसके अंडर कोर्ट जो होता है वो आपको रेगुलर बेल अलाउड नहीं करता है। तो उस केस में आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कीजिए इंटरिम बेल के लिए, यानी कि इंटरिम बेल का मतलब है कि कोर्ट आपको किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर डेट के लिए या फिर कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही आपको जेल से बाहर आने की परमिशन देगा, यानी कि आप रेगुलर बेसिस पे बाहर नहीं आ सकते, तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी किसी एक पर्टिकुलर टाइम, डेट या फिर किसी इवेंट के लिए। तो यही है इंटरिम बेल, यानी कि आप रेगुलर बेल के लिए ऑल टाइम के लिए बाहर नहीं आ सकते, बट आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप किसी भी एक कोई पर्पस के लिए या कुछ एक दिन के लिए जेल से बाहर आ जाएं। बट आपका जब इंटरिम बेल, जब आपको कोर्ट अलाउ करेगा और आपके इंटरिम बेल का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, तो आपको कोर्ट के सामने आके खुद को सरेंडर करना पड़ेगा। उसी दिन आपकी इंटरिम बेल की जो आपको ग्रांट की गई है उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। सो होपफुली आप लोगों को बेल का कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया होगा।
तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो अगर आप लोग चाहते हैं मेरे इंस्टाग्राम या मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर किसी से शेयर करना चाहते हैं तो उसे शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी से आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में।